2013 मई की 25 तारीख, ये तारीख कांग्रेस पार्टी के लिए भूलना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि आज ही के दिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को माओवादियों ने एम्बुश लगाकर झीरम घाट में, इस एम्बुश में कांग्रेस के दिग्गज नेता की सुरक्षा में लगे जवान भी शहीद हो गए थे। इस कांग्रेस भवन में, जहां इस वक्त अभी हम खड़े हैं, इस कांग्रेस भवन में परिवर्तन यात्रा जो सुकमा से निकली थी, उसके इंतजार में कांग्रेस के कार्यकर्ता और बड़े नेता परिवर्तन यात्रा का इंतजार कर रहे थे। सुकमा से निकलने वाले परिवर्तन यात्रा तोंगपाल और दरभा के रास्ते होते हुए जगदलपुर पहुंचने वाला था, लेकिन किसे पता था कि तोंगपाल और दरभा के बीच पड़ने वाले झीरम घाट में पहले से ही एम्बुश लगाकर बैठे नक्सली नरसंहार की प्लानिंग कर चुके थे। सुकमा से जब परिवर्तन यात्रा निकला तो जैसे ही दरभा और तोंगपाल के बीच पड़ने वाले झीरम घाट में कांग्रेसियों का परिवर्तन यात्रा का काफिला पहुंचा, वहां पर एम्बुश लगाकर बैठे नक्सलियों ने सबसे पहले विस्फोटक के जरिए सड़क में गड्ढा कर दिया, जिससे कांग्रेसियों का जो काफिला था वो तितर बितर हो गया। उसके बाद नक्सलियों ने अंधाधुंध ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग चालू कर दी, और जब फायरिंग रुकी तब नक्सली सामने आए। नक्सलियों द्वारा जो एम्बुश लगाया गया था झीरम घाटी में, देश के सबसे बड़े नक्सली कांड में, उसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता बुरी तरीके से नक्सलियों के एम्बुश में फंस गए थे। और इस देश के सबसे बड़े नक्सली हमले झीरम कांड के हमले में महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, उदय मुदलियार और उनकी सुरक्षा में लगे तमाम सुरक्षा के जवान को हम लोगों ने इस झीरम कांड में खो दिया था। 25 मई 2013 को बस्तर के झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर ताबड़तोड़ हमला कर 30 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया था। इस हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल व उनके पुत्र दिनेश पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, पूर्व विधायक उदय मुदलियार व बस्तर टाइगर के नाम से प्रसिद्ध पूर्व मंत्री महेंद्र कर्मा को नक्सलियों ने अपना निशाना बनाया था। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश में राजनेताओं की एक साथ हत्या की दृष्टि से यह सबसे बड़ा मामला है। कांग्रेसियों की दलील है कि परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा को पूरी तरह से जानबूझकर नजरअंदाज किया गया, जबकि प्रोटोकॉल के तहत उसके सभी बड़े नेताओं की सुरक्षा की जवाबदेही छत्तीसगढ़ पुलिस और राज्य की सरकार की थी। बस्तर में परिवर्तन यात्रा के दौरान रोड ओपनिंग पार्टी को अचानक हटा लिया गया था। कांग्रेस की यह भी दलील है कि नक्सलियों का इतना बड़ा जमघट झीरम घाटी में मौजूद था, लेकिन इसकी जानकारी पुलिस और खुफिया विभाग को क्यों नहीं थी, यह सोचने का विषय है। और तो और 35 महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जान जाने के बावजूद किसी भी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ना तो तत्कालीन बीजेपी सरकार ने कोई कार्रवाई की और ना ही इस घटना के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया। यही नहीं, इन वर्षों में झीरम घाटी कांड को लेकर नक्सलियों और कुछ संदेहास्पद प्रभावशाली व्यक्तियों की सीडी भी सामने आई थी, लेकिन तत्कालीन राज्य सरकार ने इसकी भी जांच से पल्ला झाड़ लिया। लिहाजा एसआईटी गठित कर झीरम घाटी के पीड़ितों के दुखों पर मरहम लगाने की कोशिश वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने की है। झीरम घाटी की घटना 25 मई 2013 की 7वीं बरसी का आज वो 7वां बरस है। हमारे शीर्ष नेता उसके साथ साथ हमारे कई जवान जो इस घटना में शहीद हुए हैं। 25 मई को 2013 को परिवर्तन यात्रा का हमारा कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में मेरी गाड़ी में हमारे बस्तर के टाइगर महेंद्र कर्मा जी मेरी गाड़ी में बैठे थे। मैं ड्राइविंग कर रहा था, गाड़ी में चला रहा था। मेरे साथ साथ हमारे वरिष्ठ नेता भी मेरी गाड़ी में बैठे हुए थे। यहाँ से हम करीबन 10 बजे करीब जगदलपुर से हम सुकमा की जो परिवर्तन यात्रा का जो एक कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम में हमारे सारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के बड़े नेता सारे वहाँ इकट्ठे हुए, और वहाँ से जब हम उस परिवर्तन यात्रा की सभा को जब समाप्त कर हम वापस आ रहे थे, तो वापस आते समय जो हमारा काफ़िला था, उस काफ़िले में हमारे प्रदेश के बड़े लीडर शहीद नंद कुमार पटेल जी, विद्याचरण शुक्ल जी, और इसके साथ उदय मुदलियार जी, महेंद्र कर्मा जी,
ऐसे तमाम शीर्ष हमारे नेता जो हैं, उस दिन हमारा काफ़िला आ रहा था झीरम घाटी से। वो बड़ा दिन, एक काला दिवस मैं कहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि वो दिन एक ऐसा काला दिवस था। आज मैं उन शहीद महेंद्र कर्मा जी को इसलिए याद करता हूँ कि अगर वो उनकी बहादुरी और उन्होंने जो हम लोगों को गाड़ी से कूद जाने के लिए कहा कि गाड़ियों सब कूद जाओ और नीचे लेट जाओ, तो हम जितने भी लोग हमारी गाड़ी में बैठे थे, मेरे साथ मेरे गाड़ी में सत्तार अली जी, अभी वर्तमान के हमारे विधायक विक्रम मंडावी जी, अजय जी, चंदू कर्मा जी और मेरा ड्राइवर रवि श्रोत्रा और महेंद्र कर्मा जी मेरी बाजू की सीट में, मैं ड्राइविंग कर रहा था। तो कर्मा जी ने कहा कि गाड़ियों से कूद जाओ, तो हम लोगों ने जो है गाड़ियों से छलांग लगाकर नीचे हम गाड़ियों में सो गए। कहीं कोई इधर चला गया, कहीं, लेकिन अंधाधुंध वहाँ फायरिंग चालू हो गई। 1 से सवा घंटा कंटिन्यू फायरिंग होने के बाद हमारे जवान, कई शहीद हमारे सामने हुए। हमने अपनी आंखों से उनको अपनी अंतिम सांसें लेते देखा है। ऐसे कई जवान जो हमारे सामने घायल हुए थे, चीख पुकार की आवाज़ और अंधाधुंध फायरिंग, बम भी फेंका गया है। खड़े होकर मैंने भी चिल्लाया आखिरी में कि भाई मैं ड्राइवर हूँ और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ, फायरिंग बंद करो, हम सरेंडर हो रहे हैं, सारे सरेंडर हो रहे हैं। तो उनकी फायरिंग बंद हुई। फिर हम लोगों को अंदर ले गए जहाँ पे हमारे शहीद महेंद्र कर्मा की जगह, उसके पहले नंद कुमार पटेल जी को, लखमा जी को दूसरी दिशा में ले गए थे। वहाँ की वारदात तो आप लोगों को मालूम है कि हम लोग मंजर अंदर जब ले जाने के बाद हमने कुछ देखा नहीं, क्या हुआ कैसा नहीं हुआ। जब हमको यहाँ से जब ले गए, जब हमने सरेंडर करके हमको उल्टा लेटा दिया। उल्टा लेटाने के बाद हमसे ये पूछा गया, दिखाया गया हमको कि ये लीडर जो है महेंद्र कर्मा है। तो हमने जाके वहाँ देखा कि महेंद्र कर्मा जी को गोली से मार दिया गया था। कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने अपना परिचय गलत दिया, क्योंकि हम अपना परिचय सही देते तो क्या होता नहीं मालूम। हमने परिचय दिया कि भाई हम ड्राइवर हैं, हम रायपुर से एक छोटे कार्यकर्ता आए हुए हैं। और ऐसे हमारे साथ जितने और भी जो शीर्ष नेता थे, उन्होंने भी अपना जो है परिचय छुपाया। और उसके बाद जो है नक्सली वहाँ से गए, वहाँ से फिर हम बाहर आए। इस घटना को, शहीद महेंद्र कर्मा की लाश के आसपास नक्सली नाचे भी थे, ऐसा कुछ भी पता चला था? जी बिल्कुल ठीक बात है। बहुत सारा उन्होंने अपने नारे भी लगाए, नाचे भी, और खंजर भी जिस हिसाब से होगा उन्होंने अपना पूरा वो किया। और हमको कहा कि भी आग बुझा के जाना और कोई यहाँ से हिलेगा नहीं। छत्तीसगढ़ में देश का सबसे बड़ा नक्सली हमला जो झीरम कांड में हुआ था, तो झीरम कांड में शहीद हुए जो उनके परिवार हैं, उनको कब तक न्याय मिल पाएगा? क्योंकि अभी राज्य में कांग्रेस की सरकार भी बन गई है। जब ये घटना हुआ था उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और अब चूंकि कांग्रेस की सरकार बन गई है, तो क्या कुछ कांग्रेस की सरकार बनने के बाद शहीद के परिवारों को कुछ न्याय मिल पाएगा? देखिए, हमारे जितने नेता शहीद हुए हैं और इतने जवान हमारे शहीद हुए हैं, इनको न्याय अभी तक नहीं मिला। न्याय इसलिए नहीं मिला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और मैं खुले रूप से पहले भी कह चुका हूँ और आज भी मैं खुले रूप से आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो षड्यंत्र रचकर, सुपारी देकर वो पूरा मंजर और पूरी घटना को अंजाम दिया गया। मैं आज भी कहता हूँ, सत्यता जिस दिन सामने आएगी उस दिन हमको न्याय मिलेगा, और उस न्याय के इंतजार में खड़े हैं। मैं बहुत ही हमारे संवेदनशील, अभी वर्तमान के हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको बड़ी गंभीरता से लेकर जैसी सरकार बनी, और उन्होंने सबसे पहला जो काम ये किया कि हमारे जो नेताओं और शहीद जो हुए इनको न्याय मिले, इसकी सही जांच हो पाए। और मैं चाहता हूँ ऐसे दोषी जो लोग इसमें शामिल हैं, जो राजनीतिक नेता बने फिरते हैं, ऐसे लोग आज जेल जाएंगे अगर इसमें सही जांच होती है, तो मेरा ये मानना है। क्योंकि सुपारी देकर ये जो है पूरा इसको षड्यंत्र रचा गया है। ऐसी कैसी कौन सी अवस्था कि इतनी बड़ी घटना हो रही है और 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर में इधर फोर्स बैठी है और उधर फोर्स बैठी है, और सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं। हम सुकमा के उस सभा को याद करें, उस सभा में कोई सुरक्षा हमें नहीं दी गई थी। मतलब कहीं ना कहीं से इसमें जो है षड्यंत्र की बू आ रही है, और इसकी जांच बिल्कुल मैं कहता हूँ SIT जो गठन हुई है, SIT की जांच से गठन होनी चाहिए। और जिस हिसाब से NIA इस फाइल को नहीं दे रही है, तो मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को कि वो मोदी जी को आग्रह करें कि जो NIA की जो रिपोर्ट जो जांच हुई है वो निष्पक्ष SIT को दे, और इसमें हमको जो है हमारे शहीदों को न्याय मिले।
झीरम कांड को लेकर अब तक कांग्रेस सरकार पार्टी स्तर पर कार्यक्रम करती रही है, लेकिन अब इसे सरकारी रूप दिया जा रहा है। शनिवार को इसकी घोषणा भी की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि 25 मई 2013, जो कि 7 साल पहले जो देश का सबसे बड़ा नक्सली हमला हुआ था, इस नक्सली हमले में जितने भी कांग्रेस के दिग्गज नेता समेत सुरक्षा के जवान जो शहीद हुए थे, उनकी स्मृति, उनकी याद में अब हर साल छत्तीसगढ़ में 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। झीरम हमला उस वक्त हुआ जब साल 2013 में कांग्रेस पार्टी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रही थी। इस नक्सली हमले में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल व उनके पुत्र पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, उदय मुदलियार और उनकी सुरक्षा में लगे जवान शहीद हो गए थे। कैमरामैन दीपक के साथ मैं अजय चंद्राकर, LB न्यूज़ बस्तर।